बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों की एक स्पेशल वीडियो के साथ। नाज़रीन, मौजूदा सदी का नॉस्ट्राडेमस कहलाने वाले ब्राज़ीली माहिर इल्म नजूम, पाकिस्तान के एक बड़े एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान और बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन पेश गोइयों के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्राज़ीलियन एस्ट्रोलॉजर एथोस सलूम की मगरबी मीडिया, जिसे दौरे जदीद का नॉस्ट्राडेमस कहता है, उनकी क्या पेश गोइयाँ हैं और जो हैरत अंगेज़ तौर पर माजी में दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, और मौजूदा साल 2024 के हवाले से उन्होंने क्या चौंका देने वाली पेश गोइयाँ की हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका में एक नए 9/11 जैसे हमले और दुनिया में तीसरी आलमी जंग के छिड़ जाने के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी माहिर इल्म नजूम मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं मुअज़्ज़म खान, उन्होंने अगले माह मई के हवाले से क्या तहलका खेज पेशगोइयाँ की हैं और इस दौरान मुल्क में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक और बड़े सियासी व मुआशी बहरान के हवाले से क्या नक्शा खींचा है, इस पर भी आज बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को कितना बड़ा चैलेंज अगले 35 से 40 दिनों के दौरान पेश होने जा रहा है। इसी पेशगोई में जनाब मुअज़्ज़म खान साहब ने इमरान खान और पीटीआई के दूसरे असीर रहनुमाओं व कारकुनों की रिहाई के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने मौजूदा शहबाज हुकूमत के बड़े सफारती ब्लंडर के हवाले से एक बड़ी अजीब पेशगोई की है और कहा है कि एक तरफ अमरीकी पॉलिसी पर चलने की कस्में खाने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए चीन और ईरान से करीबी ताल्लुक़ ज़ाहिर करने का जो ड्रामा रचाया है, ये उल्टा उनके गले पड़ने वाला है। बड़ी पेशगोई नाज़रीन, इस हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं कि जी शहबाज डिप्लोमेसी के अमेरिका भी खुश है और सऊदी अरब और चीन और ईरान भी खुश हैं, तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से दबाव आएगा और अमरीकी इस पर बरहमी का 3 दफ़ा इजहार कर चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, जब उनका रिएक्शन आएगा तो फिर क्या, जिसे वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसा मामला भी हो सकता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऊपर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ जो इजहार मोहब्बत किया है और बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ को चीन के दौरे पर भिजवा दिया है, इस पर वाशिंगटन में मामलात गर्म हो गए हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और वाशिंगटन का जो रद्द-ए-अमल है वो अगले चंद हफ्तों के दौरान आपको अमली तौर पर नज़र आना भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, उन्होंने ये भी फरमाया है कि अचानक यूँ महसूस होगा कि पाकिस्तानी अवाम तो इस हुकूमत के मुखालिफ थे ही, अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी को ये क्या हो गया है कि इन सब ने कठपुतली हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, बाबा जी ने अपनी जो साबका पेशगोइयाँ हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले 3 हफ्ते के हवाले से जो वीडियोज़ अभी भी हमारी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, उन पेशगोइयों को दोहराते हुए एक बार फिर ये कहा है कि अप्रैल का मौजूदा आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते शहबाज हुकूमत पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इमरान खान की सियासी ताकत अब हुकूमत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट जिन सख्त शराइत पर खान से डील करना चाहती है, इमरान खान की साबित कदमी और सब्र इस्तिकामत से मजबूर होकर अब उनमें यकतरफा तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर नरमी लाएगी। तो ये बड़ी पेशगोई है नाज़रीन, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जब वो अपनी जो सख्त शराइत हैं, जिनमें सानहा 9 मई को तस्लीम करना और फार्म 47 की हुकूमत को तस्लीम करना शामिल हैं, इन दोनों मामलात को इमरान खान किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उन्हें सारी ज़िंदगी जेल में गुजारना पड़े। ये उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है
کہ یہ नामुमकिन है कि मैं आवाम के मैंडेट पर डाले गए इतने बड़े डाके को तस्लीम कर लूँ। तो इसलिए इन जो शराइत हैं, जो सख्त तरीन शराइत हैं, उनमें नरमी लाई जा सकती है इमरान खान के सब्र इस्तकामत और ये जो मुजव्वज़ा एहतजाजी तहरीक है इसके नतीजे में। नाज़रीन, बाबा जी ये फरमाते हैं कि मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले 2 हफ्तों के दौरान एक नई डील की बाज़गश्त भी सुनने को मिलेगी, जिससे हर किसी को नज़र आने लग जाएगा कि 5 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार आने का दावा करने वाली शहबाज हुकूमत के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और ये किसी भी वक्त धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान की पेशगोइयों के हवाले से, जिन्होंने आगाज़ ही बड़े धमाका खेज अंदाज में किया है और कहा है कि खबरदार, मई में कुछ बड़ा होने वाला है। 26 अप्रैल को PTI जुम्मतुल मुबारक से जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने वाली है, इसके असरात मौजूदा हुकूमत के अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा धमाका खेज होंगे, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान का। यानी 26 अप्रैल कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक जो बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, उसके हवाले से एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान ने खबरदार कर दिया है हुकूमत को कि उसे अपनी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होने जा रहा है। उन्होंने फरमाया है कि इसके असरात, ये जो तहरीक शुरू होने वाली है, मौजूदा हुकूमत के अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा धमाका खेज होंगे। इमरान खान और PTI के असीर रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई और केसेस में रिलीफ के हवाले से बड़े बड़े सरप्राइज आएंगे और मौजूदा हुकूमत के बारे में अचानक ये खदशात पैदा होने लगेंगे कि आज गई या कल गई, लेकिन फिर ये सर्वाइव कर जाएगी। और इसके ख़ात्मे के उन्होंने कहा है कि 80 से 90% तक चांसेस हैं, लेकिन जो सर्वाइव कर जाने के जो ख़ात्मे के सिर्फ 10, 15, 20% चांसेस हैं, लेकिन ये जो सर्वाइव कर जाएगी इसके हवाले से आप यूँ कह सकते हैं कि 80-90% चांसेस हैं। एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान कहते हैं कि 21 तारीख से पहले ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। 21 के बाद के हवाले से उन्होंने 2 वीडियोज़ में पेशगोइयाँ की हैं, जो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये तीसरी वीडियो उन्होंने एक चैलेंज दिया है, एक ताज़ा तरीन जो उनकी वीडियो आई है उसमें उन्होंने चैलेंज दिया है प्रोफेसर गनी जावेद साहब को, कि उन्होंने किसी ने एक वीडियो ये बना दी कि जिसमें लिखा है कि प्रोफेसर गनी जावेद ने ये कहा कि 15 दिनों में हुकूमत जा रही है। हालांकि प्रोफेसर गनी जावेद साहब ने इस तरीके से नहीं कहा जिस तरीके से वो किसी ने वो वीडियो बना दी जिसका उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन उनका बिल वास्ता तौर पर मतलब बिल्कुल यही बनता है प्रोफेसर गनी जावेद का भी, कि जो ये हुकूमत है ये मई में जा रही है और इमरान खान या तो खुद बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं या उनका कोई जो अपना बंदा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएगा और उनको कायदे समझ लें कि हुक्मरान जमात के कायद की हैसियत से हुकूमत उन्हीं की होगी। बिलवास्ता तौर पर प्रोफेसर गनी जावेद ने ये पेशगोई की है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान ने पेशगोई की है वो भी इसी से मेल खाती है, लेकिन सिर्फ अल्फाज का समझ लें कि कुछ चुनाव उन्होंने कुछ और अंदाज में किया है, मुअज़्ज़म खान साहब ने किसी और अंदाज में किया है। ये अभी हम उसकी तफसील आपको बयान करते हैं। तो नाज़रीन, जो एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल पेशगोई की थी कि मई में क्राइसिस आएगा और हालात ख़राब होंगे, जिससे मामलात इमरान खान की गिरफ्तारी और सानह 9 मई की सूरत में निकले और फिर PTI के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया और जो अब तक जारी है। इस हवाले से हमें मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुअज़्ज़म खान साहब कहते हैं कि मेरी ये पेशगोई बिल्कुल हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई और जो उन्होंने धमाका खेज़ बात की है, उन्होंने कहा है कि आप यूँ समझ लें कि इस साल का जो मई है वो भी पिछले साल के मई जैसा होगा, यानी फुल फोटोकॉपी तो नहीं होगी। ये मुमकिन है कि सानह 9 मई जैसी बड़ी शिद्दत वाला कोई वाक़या न हो, लेकिन मजमूई तौर पर मुल्क की सूरत हाल और सियासी व मुआशी और अदालती बहरानों की सूरत हाल पिछले साल जैसी कमो बेश पिछले साल जैसी ही होगी, पिछले साल मई जैसी। यानी इस साल मई में हुकूमत के लिए, आवाम के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ न कुछ तल्ख मामलात
पेश आएंगे और सबको गैर मुतवक्को और आजमाइशों गैर मुतवक्को सूरत हाल और आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहब का। उन्होंने ये भी फरमाया है कि सुलह आश्ती के गीत गाने वाले कुछ भी कर लें, मई की गर्मी बहुत से लोगों, बहुत से लीडरों, बहुत से इदारों की चोटी से एड़ी तक पसीना लाने का बायस बनने वाली है। मतलब जिसका हमने मफहूम ये बयान कर दिया, एग्जैक्ट अल्फाज हो सकता है ये उनके ना हो कि, लेकिन सबको कह रहे हैं पसीना आ जाएगा चोटी से एड़ी तक। ऐसे हालात मई में पेश होने जा रहे हैं और ये कुछ बड़ा होगा और उसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। उस हवाले से उन्होंने कहा है कि उसके चांसेस बेशक कम हैं, लेकिन चांस है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इतने बड़े क्राइसिस में दाखिल होने के बाद भी ये जो मौजूदा सेटअप है ये शायद सरवाइव कर जाए, और उन्होंने कहा कि इसके ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जितना मर्जी वो ये जोर लगा लें हालात को सुधारने के लिए, या ये इतनी बड़ी तलखी या सख्ती ना आए, लेकिन ये होकर रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये किसी हुकूमती इंतजामात से, किसी भी तरीके से ये जो सख्तियाँ हैं आने वाले महीने की और ये जो आजमाइशें हैं उनसे कोई नहीं बच सकेगा। नाज़रीन, 26 अप्रैल से शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक 21 मई को अपने नुक्ताए अरूज पर होगी, और एक बार तो यूँ लगेगा कि शायद पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा। ये सूरत हाल है जिसकी अक्कासी की जा रही है। बाबा जी दाता दरबार वाले तो बहुत पहले से ये कह चुके हैं, अब मुअज़्ज़म खान साहब ने भी कहा है, इससे पहले प्रोफेसर गनी जावेद भी कह चुके हैं। इसलिए आप ये बात तो नोट कर लें कि ये जो मई है ये वाकई बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इसका नतीजा निकले वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और सब सियासी जमातों के लिए कुछ अच्छा ही निकले, कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। और बड़ी गड़बड़ से आप समझते होंगे कि वो क्या होगी कि फिर सब कुछ लपेट दिया जाए और माशाअल्लाह लग जाए और सब सियासी जमातों की क़यादत को पसे दीवारे जन्ना भिजवा दिया जाए और तकरीर व तहरीर की पर हर तरह की पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, और हम ये जो वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए अक्सर रोज़ाना, वो भी हम ना बना सकें और आपका और हमारा जो राब्ता है वो भी मुनक़ता हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। नाज़रीन, एक और अहम बात यह की है मुअज़्ज़म खान साहब ने कि नई नस्ल, वकला और बार एसोसिएशंस ये जो एहतजाजी तहरीक पीटीआई चलाने जा रही है इसका हर्रावल दस्ता होंगे, और किसी न किसी मरहले पर दूसरी कई सियासी जमातें भी इस जो एहतजाजी तहरीक है इसमें शामिल होती चली जाएंगी, जिससे ये मज़ीद तक़वियत पकड़ लेगी। नाज़रीन, ये तहरीक हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर डालेगी और प्रेशर डालने का बायस बनेगी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को शदीद चैलेंज दरपेश होगा, और जिस तरह तहरीक आगे बढ़ेगी इसमें शिद्दत और हिद्दत भी बढ़ती जाएगी। यानी हुकूमती इक़दामात से इस तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इस जितनी आप सख्ती करेंगे, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और ये वाला मामला होगा कि जितना आप इसको रोकेंगे वो उतनी ही रवानी से आगे बढ़ेगी और मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। और ये तहरीक हुकूमत पर इतना दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी कि पीटीआई के जो असीर हैं, असीरान जमहूरियत हैं, जो उनकी रिहाइयाँ शुरू हो जाएंगी। बड़ी अच्छी और नेक पेश गोई है, अल्लाह ताला इसे कामयाब फरमाए, और वो लोग जो अपने प्यारों से दूर हैं, पसे दीवारे ज़ंदा हैं, वो वापस अपने घरों तक पहुँचें। और नाज़रीन, खुद इमरान खान को भी रिहाई या बड़े रिलीफ की सूरत में इस तहरीक के ज़ाती तौर पर समरात मिलना भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन 21 मई के बाद, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान साहिब का। नाज़रीन, इमरान खान को ज़ाती तौर पर जो रिलीफ मिलेगा वो 21 मई के बाद मिलेगा, इससे पहले नहीं। इसी हवाले से उन्होंने जो अपनी तीसरी जो वीडियो बनाई है उसमें चैलेंज किया है प्रोफेसर गनी जावेद को, लेकिन जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं और जो प्रोफेसर गनी जावेद हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये 21 से पहले भी हो सकता है, 21 से बाद में भी। वो इस पूरे मई के जो पहले 3 हफ्ते हैं उनको बड़ा अहम देख रहे हैं। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर मुअज़्ज़म खान का कहना है कि खुद इमरान खान के लिए भी ये मई का महीना इतना आसान महीना नहीं है, इसलिए आप ये समझ लें कि तहरीक शुरू होने से 21 मई तक उनके लिए परेशानियां, दबाव और चैलेंजेस बढ़ते ही जाएंगे।
लेकिन 21 मई के बाद फिर मुअज्जिज़ाना तौर पर उन्हें भी और PTI को भी कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और मुख्तलिफ हवालों से भरपूर रिलीफ मिलने का भी आगाज़ हो जाएगा। आने वाले 1.5-2 माह हुकूमत के लिए सख्त तरीन होंगे। इनमें हुकूमत जा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि औखी सौखी होकर वो इन चैलेंजेस पर काबू पा लेगी और फिर 1.5 साल आराम से गुजारेगी। ये पेशगोई की है जनाब मौज़म खान साहब ने कि जब इस बहरान पर वो काबू पा लेगी, जून में किसी वक्त जाकर अगर वो सर्वाइव कर गई तो फिर 1 साल उसे सुकून से या 1.5 साल सुकून से हुकूमत करने का मिल जाएगा। लेकिन 1.5 साल के बाद दोबारा 1-1.5 साल के बाद दोबारा एक बहुत बड़ा नया बहरान सर उठाएगा और वो बहरान कैसा होगा इस पर फिर वो एक नई वीडियो बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम जो ब्राज़ीलियन माहिर इल्म नजूम हैं जिन्हें मौजूदा सदी का नॉस्ट्राडेमस भी कहा जाता है, उसकी पेशगोइयों की अब बात करते हैं। और उनकी पेशगोई है तीसरी आलमी जंग के हवाले से और अमेरिका में एक नए 9/11 जैसे हमले के हवाले से। बड़ी खौफनाक पेशगोइयाँ हैं नाज़रीन। ये तफसील के साथ हम लफ्ज़ बलफ्ज़ ये जो रिपोर्ट इस हवाले से बड़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक जो रिपोर्ट शाया हुई है मौजूदा सदी के नॉस्ट्राडेमस के हवाले से, उनकी जो पेशगोइयाँ हैं ये उनकी आप तस्वीर भी देख लें कि किस तरीके से ये बड़ी ज़ोरदार पेशगोई है नाज़रीन, और ये तस्वीर हम आपके लिए स्पेशल दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन, हालिया ईरान और इसराइल तनाज़े के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 साला एथोस स्लोम नामी माहिर इल्म नजूम जिनका ताल्लुक ब्राज़ील से है, उन्हें मौजूदा दौर का नॉस्ट्राडेमस भी कहा जाता है। उन्होंने ये पेशगोई की है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ने का खदशा है। इसके पैरोकारों का दावा है कि इससे कबल ब्राज़ीलियन माहिर इल्म नजूम की कई पेशगोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें आलमी वबा कोरोना वायरस के बारे में पेशगोई, बल्कि एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात की पेशगोई, एलोन मस्क का ट्विटर खरीदना और रूस यूक्रेन जंग समेत कई अहम पेशगोइयाँ शामिल हैं। नाज़रीन, अब एथोस स्लोम ने 2024 के हवाले से जो पेशगोइयाँ की हैं उनकी थोड़ी सी तफसील सुन लें। उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो तलब मामला है वो तीसरी आलमी जंग है। ये कैसे छिड़ेगी ये उन्होंने बड़ा इसका पूरा बताया है सीन कि ये क्या मंजर होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि आलमी वबा कोरोना से भी मुहलक एक और वबा भी आ सकती है इस साल में, और आप ये देखेंगे कि जो जदीद साइंस तरक्की करेगी उसके तहत मुर्दा लोगों से बातचीत भी मुमकिन हो जाएगी और इस हवाले से मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल भी किया जाएगा और जो लोग हैं वो अपने प्यारों से बातचीत कर सकेंगे जो वफात पा चुके हैं। नाज़रीन, उन्होंने पेशगोई की है कि दुनिया में किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है जिसके नतीजे में बड़ी बड़ी मईशतों को बहुत बड़े पैमाने पर कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है, यानी मुआशी बहरान जन्म लेंगे बहुत बड़े बड़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। और पाकिस्तान तो आपको पता है कि जब दुनिया में बहरान नहीं होता हम तो उस वक्त भी बहरान का शिकार होते हैं, तो जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बहरान होंगे तो हमें तो कोई खौफनाक बहरान ही दरपेश होगा जिसकी तरफ बाकी लोग भी इशारे कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह 9/11 को अमेरिका पर एक बड़ा हमला हुआ था, वैसा ही एक बड़ा हमला अमेरिका पर इस साल और होने वाला है, जिसके नतीजे में फिर तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है। बहुत बड़ी पेशगोई नाज़रीन। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 9/11 से भी बदतरीन हमला होगा, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में हलाकतें होंगी और ये नहीं कहा जा सकता। और ये कहा कि दुनिया के 2 बड़े अजीम लीडर इस हमले के पीछे होंगे। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, इसको आप यूँ समझ लें कि ये सदर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनकी तरफ और जो सदर शी जिनपिंग है चीन के सदर, उन दोनों की तरफ इशारा है कि दुनिया के 2 अजीम रहनुमा इस हमले के पीछे होंगे, जिसके बाद तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी और ये 2024 के किसी वक्त में होगा। ये पेशगोई वो 2 साल पहले भी कर चुके हैं और अब उन्होंने ये पेशगोई दोहराई है।
नाज़रीन, ये भी उन्होंने पेशगोई की है कि अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में मुहलक कुदरती आफात आएंगी और समुद्री तूफ़ान भी आएंगे, जंगलात को आग भी लगेगी। तो ये जो जंगलात को तो जो आग लगनी है, आलमी अमन को एक बहुत बड़ी आग लगने की वो पेशगोई कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हमको और पूरी दुनिया को ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। जो मज़ीद पेशगोइयाँ माहिरीन इल्म नजूम की और अल्लाह वालों की होंगी वो लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसी ही पेशगोइयाँ, आप पेशगोइयों वाली वीडियोज़ और दूसरी वीडियोज़ जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।